क्वेश्चन नंबर 82 है, केमिकल रिएक्शन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ collisions between reacting molecules, therefore the reaction rate is given by। और ये सब आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली डिपेंड करता है, वो जो मेन फैक्टर है वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। रेट रिएक्शन गिवन बाय बोला है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और यही इसी से रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इसका मेन फैक्टर है। तो थर्ड सही हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन जो है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग इन अ यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, ये जो है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन ये मेन फैक्टर नहीं है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट होता है, लेकिन ये मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो ये फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पजेस एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये आपका ग्राफ है, ये इधर एनर्जी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहाँ रिएक्टेंट है। कह रहा है कि जो एनर्जी है वो लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है। देखिए एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो सेकंड वाला गलत हो गया। प्रोडक्ट ही नहीं हो बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे मतलब निकाल पाइएगा? रिएक्शन ही जब आगे प्रोसीड नहीं होगा तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखिए, ये थर्ड तो हो गया। फोर्थ देखिए कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका रेट बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट तो बढ़ता है, लेकिन ये भी अगेन डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, जिससे आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली आपका इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा। जिससे आपका रेट बढ़ जाएगा। तो फोर्थ भी नहीं होगा। मेन फैक्टर जो है वो ये थर्ड वाला ऑप्शन ही है, तो इसीलिए 82 का थर्ड सही हो जाएगा।